आपने कभी सोचा है जो टॉप अफिलिएट्स होते हैं वो टॉप पर क्यों हैं और ऐसी कौन सी चीज होगी जो उन सारे में कॉमन होगी? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। नॉलेज, सबके पास अच्छी नॉलेज होगी। एक्सपीरियंस, सबके पास अच्छी एक्सपीरियंस होगी। डेटा, सारे अफिलिएट्स डेटा पे फोकस करते होंगे। गाइडेंस या मेंटोरशिप, सबके पास अच्छी मेंटोरशिप होगी। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगी? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचो और कॉमेंट में लिख दो। हो गया, सही जवाब है सारे बड़े अफिलिएट्स डेटा पे फोकस करते हैं, क्योंकि नॉलेज लेवल, एक्सपीरियंस, मेंटोरशिप ये चीजें बहुत ज्यादा वेरिएबल हैं। डेटा पे फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हो। जैसे मार्केट एनालाइज करते हो, निश सेलेक्ट करते हो। देखो, अपने मन से निश डिसाइड नहीं होती है, डेटा के अकॉर्डिंग निश डिसाइड होती है। जैसे मैंने कईयों को देखा है क्रिप्टो निश में वेबसाइट खोलकर बैठ जाते हैं, लिखते हैं सीधा बिटकॉइन के ऊपर और चाहते हैं कि उनकी पोस्ट 2 दिन में रैंक कर जाए। और 2 दिन में पोस्ट तो रैंक नहीं करती, लेकिन 2 दिन में वेबसाइट जरूर बंद हो जाती है। इसलिए डेटा के अकॉर्डिंग काम करोगे, सारी चीजें सॉर्टेड रहेंगी। मैं भी डेटा के अकॉर्डिंग अपने लिए वेबसाइट का निश सेलेक्ट करता हूं, तो उन्हीं में से मैं आपको एक निश दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ ही महीने पहले स्टार्ट की हुई वेबसाइट है और आज आप इसका ट्रैफिक और इंप्रेशन देख सकते हो और इस वेबसाइट से की हुई अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप इसकी अर्निंग का सोर्स जानना चाहोगे, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक पोल डाला था, व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज द टॉप एफिलिएट नेटवर्क बाय मार्केट शेयर। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे क्लिकबैंक को वोट किया था 68%, लेकिन एक्चुअल में इस वेबसाइट से मेरी अर्निंग का सोर्स और टॉप एफिलिएट नेटवर्क बाय मार्केट शेयर दोनों है Amazon एसोसिएट्स, और ये अर्निंग भी मेरी Amazon एसोसिएट्स की है। और ये वेबसाइट जो मैंने बनाया ये प्योरली एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, जिससे मेरी कुछ अभी ऐसी अर्निंग है। और इस वेबसाइट को मैंने बस कुछ ही महीने पहले स्टार्ट किया और लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं इस पे बहुत कम काम करता हूं और तब मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली में ये जो बड़े एफिलिएट्स होते हैं वो डेटा पे फोकस करके कैसे निश सेलेक्ट करके ऐसी अर्निंग्स जनरेट करने लगते हैं। और ये अर्निंग है सिर्फ एक पर्टिकुलर निश की, और ऐसी मेरे पास कई सारी वेबसाइट है जिसमें मैं बहुत कम काम करता हूं और उसमें मुझे हर महीने के 30, 40, 50 हजार रुपए आते रहते हैं। लो कॉम्पिटिशन निशेस का गेम समझना है तो वीडियो को कंटिन्यू रखना। अब सबसे पहले मैं आऊंगा Amazon.in पे, क्योंकि यही हमारा आज का एफिलिएट नेटवर्क है। Amazon पे आने के बाद मुझे 3-4 टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो जल्दी से मैं उसको ओपन करता हूं। सबसे पहला टूल है हमारा कीवर्ड प्लानर, तो मैं इसको ओपन करूंगा। दूसरा टूल है मेरा Ahrefs का फ्री वर्जन, तो इसको ओपन करूंगा। और तीसरा टूल है मेरा खुद गूगल। आप लोग गूगल के डेटा पे कभी फोकस ही नहीं करते हो। गूगल के पास फ्री में इतना डेटा है कि $1000 तो आप फ्री में इन्हीं के बदौलत पहुंच सकते हो। दिखाता हूं मैं आपको। कीवर्ड प्लानर पे आने के बाद मैं गो टू कीवर्ड प्लानर करूंगा और यहाँ पे आने के बाद आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। फ्री वर्जन का Ahrefs ओपन हो चुका और ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में दिखा रहा हूं। देखो, मेरे पास Ahrefs का प्रीमियम वर्जन भी है, SEMrush का मेरे पास प्रीमियम वर्जन है। मैं चाहूंगा ना 2 मिनट में कीवर्ड फाइंड करके मैं उस पर आर्टिकल लिख दूंगा, लेकिन मुझे पता है आपके पास ये सारे टूल्स नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। तो आप उसको ध्यान से समझना, तभी आप स्केल कर पाओगे, नहीं तो फिर स्केलेबिलिटी आप भूल जाओ। वापस से Amazon पे आऊंगा। Amazon पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है। ये सारी नीचे से आप देख सकते हो, ये शॉप बाय डिपार्टमेंट है। ये सारी मेजर कैटेगरीज है Amazon की, और यहाँ पे फिटनेस की कैटेगरी है। फिटनेस की कैटेगरी को मैंने इस वाले वीडियो में कवर किया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1% लोगों ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया होगा, तो वेरी गुड। और आज के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा होम एंड किचन पेट्स पे, और यहाँ पे मैं आऊंगा किचन एंड डाइनिंग पे। यहाँ आने के बाद अब आप ऑब्जर्व करो कि आपको नीश कैसे मिल सकती है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। किचन एंड होम अप्लायंसेस में जाऊंगा। अगर किचन अप्लायंसेस की मैं बात करूं, किचन अप्लायंसेस से मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि अगर मैं Amazon की फीस स्ट्रक्चर को देखूं तो किचन अप्लायंसेस और किचन एंड हाउसवेयर पे Amazon पे सबसे ज्यादा कमीशन है, वो भी 9% का। यहाँ पे मैं आऊंगा। अब यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड आइडियाज मिल रहे होंगे, मिक्सर ग्राइंडर्स, जूसर्स, हैंड ब्लेंडर्स, फूड प्रोसेसर्स, लेकिन अब मैं इन सारे पे ना क्लिक करके सिर्फ किचन अप्लायंसेस पे क्लिक करूंगा। तो मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड मिल रहा है मिक्सर ग्राइंडर, तो अभी मैं बस यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मिक्सर ग्राइंडर की कैटेगरी यहाँ पे शो होने लगी है। अब यहाँ पे देख सकते हो मिक्सर ग्राइंडर से रिलेटेड यहाँ पे इनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी आप शायद सोच रहे हो क्या मुझे अब हर प्रोडक्ट के ऊपर जाकर के सेपरेट आर्टिकल लिखना पड़ेगा? नहीं, अभी मुझे यहाँ पे बस इतने सारे कीवर्ड्स मिले हैं, तो अभी मैं सिंपली बस आऊंगा यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे और यहाँ पे बस टाइप करूंगा मिक्सर ग्राइंडर्स। मैंने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर टाइप किया और कंट्री मैंने अभी बस इंडिया रहने दिया, और उसके बाद मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा। ये चीजें मैं अभी Ahrefs पे क्यों नहीं कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और अब आप सोच रहे हो कि ये कीवर्ड प्लानर पे आके मिक्सर ग्राइंडर मैंने क्यों सर्च कर लिया। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसलिए सर्च किया क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर कीवर्ड से रिलेटेड गूगल पे क्या क्या सर्चेज हो रही है वो मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में जो पोस्ट हम लिखेंगे अपनी वेबसाइट पे उस पोस्ट को हमें गूगल पे रैंक करना है और मुझे पता होना चाहिए गूगल पे क्या सर्चेज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है मिक्सर ग्राइंडर्स, उसके ऊपर सर्चेज आ रही है अराउंड 1 लाख to 1 मिलियन, और यहाँ पे जो कीवर्ड आइडियाज जो मिल रहे हैं वही मुझे चाहिए। नीचे आऊंगा मैं यहाँ पे सर्चेज हो रही है प्रीति ज़ोडिएक के ऊपर 10,000 to 1 लाख सर्चेज पर मंथ, और यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हो, ये सब पे यहाँ पे हाई शो कर रहा है। इस कंपटीशन पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है क्योंकि ये एड प्लेसमेंट की कंपटीशन होती है, ना कि SEO की। और मुझे आइडियाज मिल रहे हैं यहाँ पे सुजाता मिक्सर ग्राइंडर, प्रीति मिक्सर ग्राइंडर, बजाज। नीचे आऊंगा मैं यहाँ पे और भी मुझे डिफरेंट कीवर्ड्स पर डिफरेंट आइडियाज मिल रहे हैं कि गूगल पे ये सारे सर्चेज हो रही है 1000 to 10,000। ये यहाँ पे 100 कीवर्ड्स खत्म हो गया। अब यहाँ पे सेम चीज मैं आके Ahrefs पे करता हूँ। आप यहाँ पे देखना, मिक्सर ग्राइंडर मैंने सर्च किया और कंट्री मैं करूंगा यहाँ पे इंडिया। ये हमारी यहाँ पे सर्चेज आ चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको कुछ दिखाऊं, सबसे पहले आऊंगा मैं नीचे और यहाँ पे बस अभी आपको 100 कीवर्ड शो हो रही है और इनके पास है अभी 15,670
78 कीवर्ड आइडियाज लगभग, लेकिन बस आपको यहाँ पे 100 कीवर्ड शो हो रही है और उनमें बस 10 का आपको कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाया जा रहा है और आपको 100 के बाद यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज भी देने बंद हो जाते हैं। और कीवर्ड प्लानर पे आप देख सकते हो आपको 2897 कीवर्ड शो कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कंपटीशन चेक करने के लिए आपको Ahrefs यूज करना है ऑब्वियसली। और कीवर्ड प्लानर का मैंने डिटेल ट्यूटोरियल यहाँ पे बनाया हुआ था इस वाली वीडियो पे, आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। कीवर्ड प्लानर कैसे काम करती है, कितने तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, वो सब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 2897 कीवर्ड्स तब चेक करने जब आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे। लेकिन अभी मैं आपको एक कीवर्ड के साथ दिखाता हूँ कि एक्चुअली में आपको काम कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आऊंगा ऊपर और यहाँ पे सुजाता मिक्सर ग्राइंडर एक सर्चेज है, सेम मैं आऊंगा वापस Ahrefs पे और यहाँ मैं ऊपर आऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सुजाता मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पे भी शो कर रहा है और यहाँ पे इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है और वॉल्यूम आप देख सकते हो 33,000 सर्चेज है इसकी। अपडेटेड ये 4 डेज एगो है, मतलब बहुत ही रिसेंटली अपडेटेड है। सेम उसी तरह फिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर, बजाज मिक्सर ग्राइंडर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पे 0 कॉम्पिटिशन है। अब मैं वापस आऊंगा कीवर्ड प्लानर पे। देखो आप यहाँ पे पहले ब्रांड नेम के जो कीवर्ड्स आते हैं उससे भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी कंपटीशन यहाँ पे 0 है। यहाँ पे अगर आपके पास Ahrefs का प्रीमियम वर्जन होगा तो यहाँ पे एक फीचर आएगा सर्व का। सर्व का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज की। अगर मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करूँ गूगल पे तो क्या शो कर रही है वहाँ पे। इसके लिए सिंपली हम लोग मैनुअली यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप किया सुजाता मिक्सर ग्राइंडर और यहाँ पे मैं गूगल सर्च कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल पे शो हो रहा है ओनली 55 रिजल्ट, मतलब गूगल के पास भी कोई बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है। और यहाँ पे मेजर जो वेबसाइट्स रैंक हो रही है वो हो रही है Amazon की वेबसाइट और रैंक हो रही है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, इंडिया मार्ट की वेबसाइट। और नीचे में आऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे आ रही है सबसे अच्छा .com, ये यहाँ पे आ रही है रिव्यू वेबसाइट, क्योंकि इन्होंने हो सकता है उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा या फिर कभी कभी Amazon के ऊपर रैंक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप एक और काम कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप सुजाता मिक्सर ग्राइंडर पे लिख सकते हो या तो फिर आपको वापस आना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे और यहाँ पे ऐड फिल्टर करना है। अभी मैं आपको जब ऑन पेज एसईओ सिखाऊंगा इसी वीडियो में तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको आना है कीवर्ड पे और कीवर्ड कंटेन्स यहाँ पे आ रहा है या फिर डजंट कंटेन आ रहा है। आप एक्सक्लूड कर सकते हो या फिर इंक्लूड कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ और मेरा कीवर्ड वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे बेस्ट। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट मैच करना है, मुझे सीमेंटिक मैच नहीं करना है। सीमेंटिक मैच के ऊपर मैं तब आपको बात करूंगा जब मैं लेटेंट सीमेंटिक इंडेक्सिंग के ऊपर बात करूंगा, तो उसके ऊपर अभी टाइम है और यहाँ पे बस मैं अप्लाई कर दूंगा। एक्चुअली में इस प्रोसेस को टाइटल मॉडिफायर्स बोलते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर अंडर 2000 रुपीज, तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रही है। और मुझे Ahrefs में भी एक कीवर्ड यहाँ पे शो हो रहा था बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 9 है और 14,000 सर्चेज है। अगर आप बहुत ज्यादा बिगनर हो तो आपको यहाँ पे 9 कीवर्ड डिफिकल्टी देख के घबराना नहीं है। अगर आपकी नई वेबसाइट है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 20 कीवर्ड डिफिकल्टी तक जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं एक सेपरेट सर्च करूंगा बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर की और मुझे क्या यहाँ पे शो हो सकती है। मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दूंगा, सर्च करूंगा। अब आप यहाँ पे नीचे आओगे, आपके पास और ज्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक सर्चेज आने लगी हैं। बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर, अब आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपके सामने एक कीवर्ड है बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर अंडर 3000 रुपीज और यहाँ पे 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है और वॉल्यूम आप इसकी यहाँ पे देख सकते हो 1000 है और यहाँ पे बस ये 6 डेज पहले अपडेटेड है, मतलब रिसेंटली अपडेटेड है। अब यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा हो, सवाल ये हो कि यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम 1000 है और 1000 पे मैं आर्टिकल कैसे लिख दूं, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो सिर्फ 1000 है। ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ पोटेंशियल 1000, ये और भी अदर सीमेंटिक कीवर्ड पे इंडेक्स हो सकती है। और प्रॉब्लम यहाँ पे तब होती है जब आप ब्लॉगिंग करते हो और आप पैसे कमाते हैं एडसेंस के थ्रू, जहां पे आपको ज्यादा ट्रैफिक की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप कम से कम ट्रैफिक पे भी आप कन्वर्जन लेकर आ रहे हो, तो आपके लिए वो बेस्ट होगा। मैं अपने दूसरे वेबसाइट पे मैं 50 वॉल्यूम पे भी आर्टिकल लिख देता हूँ। तो एक हुआ, तो ऐसे आपको कीवर्ड फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे एक कीवर्ड मिला, अब मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और गूगल पे सर्च करूंगा, देखता हूँ वहाँ पे क्या सर्चेज आ रही है। ये यहाँ पे गूगल पे आया। अब यहाँ पे देख लो, इसका सर्च रिजल्ट ओनली 90 है। ये मैंने यहाँ पे गूगल पे आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, बस आप ध्यान से देखना बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर अंडर 3000 रुपीज किनके टाइटल में होगा। नीचे आऊंगा मैं यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट 12 साइलेंट मिक्सर ग्राइंडर्स इन इंडिया 2022। यहाँ पे 3000 रुपीज का कोई मेंशन भी नहीं है, तब भी ये आर्टिकल्स रैंक करने, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी इतना कम है कि रैंक हो जाती है। यहाँ पे 4000 है तब भी ये रैंक कर रहा है और भी दूसरे वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 0 कीवर्ड डिफिकल्टी पर लिखने का यही फायदा होता है कि आपको ट्रैफिक मिलेगी, आपको अर्निंग मिलेगी। उसके बाद अभी मैं एक और कीवर्ड आपको दिखाता हूँ, ये हुआ मिक्सर ग्राइंडर। अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा चिमनी, क्योंकि किचन से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ ना हो तो अपने किचन में घुस जाओ, वहां पे देखो कौन कौन सी अप्लायंसेज आपके किचन में यूज हो रही हैं। आज चिमनी मेरे किचन में लगी हुई है तो मैं यहाँ पे चिमनी सर्च करूंगा और ये सेम चिमनी को अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा गूगल पे। यहाँ पे मैंने सर्च किया किचन चिमनी और नीचे आ गए, आप देखोगे यहाँ पे ये डिफरेंट ब्रांड शो कर रही है और यहाँ पे सर्च टर्म में भी आ रही है बेस्ट चिमनी फॉर किचन, डकलेस चिमनी। और अगर मैं Ahrefs पे चेक करूँ तो यहाँ पे भी चिमनी शो रही है, जैसे फेवर चिमनी, यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, वॉल्यूम 39,000 है। कुचीना चिमनीज है, हिंदवेयर चिमनीज है और यहाँ पे सिर्फ आपको 100 कीवर्ड्स मिलते हैं जिस
पे 10 की आपको कीवर्ड डिफिकल्टी मिलेंगे। और एज ऑलवेज गूगल पे आपको ज्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे, 1750 के अराउंड कीवर्ड है यहाँ पे, जो कि सब फ्री में आपको मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स को ऑब्जर्व किया और यहाँ पे भी मैंने सारे कीवर्ड को ऑब्जर्व किया, तो मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड मिला डकलेस चिमनी, जो मुझे Ahrefs पे नहीं मिला, इसलिए मैं दोनों कीवर्ड टूल को साइमल्टेनियसली यूज करता हूँ। अब यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि जो ब्रांड नेम पे आपको जो कीवर्ड मिलेगी प्रोडक्ट की, वो आपको कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डकलेस चिमनी, मुझे देखना है कि क्या सर्चेज हो रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो डकलेस चिमनी के ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल 0 और 3.7,000 सर्चेज है यहाँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ कीवर्ड शो कर रहे हैं, मनी रिच कीवर्ड्स हैं, बेस्ट डकलेस चिमनी इन इंडिया, और यहाँ पे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बस 2 है और वॉल्यूम यहाँ पे 250 है। 250 वॉल्यूम देख के डरना नहीं है, 250 पे भी आर्टिकल लिखना है और अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और गूगल पे आके सर्च करूंगा, देखता हूँ यहाँ पे क्या सर्चेज हो रही है। और यहाँ पे आप देखना बेस्ट डकलेस चिमनीज किन के टाइटल्स में है। नीचे आऊंगा मैं, यहाँ पे पहले 4-5 में तो दिख रहा, नीचे आऊंगा। अब आप यहाँ पे देखो 10 बेस्ट किचन चिमनीज इन इंडिया 2022, यहाँ पे बिल्कुल ही डकलेस चिमनी का कोई मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डकलेस चिमनीज बहुत कम आर्टिकल्स ने यूज किया है, फिर भी ये सारे रैंक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बस डिफिकल्टी है यहाँ पे और 250 सर्चेज है इसके, और आप इसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे, आप रैंक करोगे, ऑब्वियसली सेल आएगी। मैं तो प्रीफर करता हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, जितना ज्यादा मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलेगी उतना ज्यादा मेरे लिए बेहतर होगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं भी मिलेगी तो मैं इस पे और ऐड कर देता हूँ बेस्ट डकलेस चिमनीज इन इंडिया 2022। फेवर चिमनीज के ऊपर है यहाँ पे। फेवर भी एक अच्छी ब्रांड है। जब भी आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड को रिकमेंड करते हो अपने व्यूअर्स को, तो आप खुद पहले उस ब्रांड के ऊपर सर्च कर लेना कि उस ब्रांड में दम है कि नहीं। जैसे फेवर यहाँ पे एक अच्छी कंपनी है तो इसके ऊपर सर्चेस भी है, प्लस आप जब अपनी वेबसाइट से रिकमेंड करोगे तो कन्वर्जन के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो कर रहा है ओनली 63 रिजल्ट्स और फेवर की वेबसाइट यहाँ पे रैंक हो रही है और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे भी डकलेस चिमनीज आ रही है, लेकिन बेस्ट डकलेस चिमनीज आ रही है, फेवर के ऊपर आ ही नहीं रही है। अब यहाँ तो बात हुआ कि हमें यहाँ पे टाइटल कैसे फाइंड करना है, निश कैसे फाइंड करना है। अब आर्टिकल लिखना कहाँ पे, लिखना कैसे, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अब आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी वेब होस्टिंग की। अब वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करेगी। वेब होस्टिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ ब्लूहोस्ट को। यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है ये भी ब्लूहोस्ट पे होस्टेड है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे। और ब्लूहोस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है, क्योंकि हमें एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है और यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग पे आना है। मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि मैं 2 वीडियो डालूंगा साइमल्टेनियसली। एक होगी द फ्लैश पे, जो कि ये वीडियो आप वॉच कर रहे हो, दूसरी वीडियो होगी फाइनेंस बॉय पे, जो कि अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो। बहुत लोगों ने डिटेल वीडियो बोला था कि सर डिटेल वीडियो डालो, किसी भी तरह आप डिटेल वीडियो नहीं डालते हो, तो मैंने वहां पे पूरी 1.5 घंटे की डिटेल वीडियो बनाकर डाली है कि एक्चुअली में वेबसाइट बनती कैसी है, मैंने वर्डप्रेस क्यों चुना, मेरे पास वर्डप्रेस का कौन सा प्लान है, मैंने कितना पे किया था वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाते हैं, अमेजॉन की एफिलिएट वेबसाइट कैसे बनाते हैं, अमेजॉन के लिए जो स्पेशल टेम्पलेट्स बनती है, प्रोज की टेम्पलेट, कॉन्स की टेम्पलेट, वेयर टू बाय का सेक्शन कैसे बनेगा, कस्टमर रेटिंग का सेक्शन कैसे बनेगा, रिलेटेड आर्टिकल्स एंड प्रोडक्ट्स का सेक्शन कैसे बनेगा, और यहाँ पे कंटेंट कैसे लिखोगे, इंटरनल लिंकिंग कैसे करोगे, अमेजॉन की वेबसाइट पे कैसे भेजोगे, कंटेक्चुअल प्रोडक्ट्स कैसे शो होंगी, टुडेज बेस्ट सेलर्स कैसे शो होंगी, ये सारी चीजें मैंने कवर की उस वेबसाइट पे। और इस वीडियो में यहाँ ब्लूहोस्ट पे आने के बाद मुझे बस आपको 2 चीज समझानी है। यहाँ मैं आ चुका हूँ वर्डप्रेस होस्टिंग पे, नीचे मैं आऊंगा। अब यहाँ पे कोई गलत प्लान सेलेक्ट मत कर लेना, इसके लिए मैंने वहां पे पूरा डिटेल में समझाया कि बेसिक प्लान को क्यों अवॉइड करना चाहिए। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा चॉइस प्लस प्लान, और यहाँ पे मैंने बताया था उस वाले वीडियो में कि चॉइस प्लस प्लान को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप परचेज करना यूएस की होस्टिंग, क्योंकि इस प्राइस रेंज में कोई भी आपको फ्री सीडीएन का ऑप्शन नहीं दे रहा है। वहां पे मैंने बताया कि सीडीएन क्या होता है, क्लाउडफ्लेयर क्या होता है, कैसे ये काम करती है। आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आके इस वाले प्लान को परचेज करना है सिंपली। उसके बाद जब आप परचेज कर लोगे तो अब आपको वेबसाइट कैसे बनाना है उस वाले 1.5 घंटे की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। अब मैं लॉग इन करता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब दिखाता हूँ कि आर्टिकल लिखने कैसे है। ये मेरा ब्लूहोस्ट का डैशबोर्ड है, आप देख सकते हो। मेरे पास अभी एक डोमेन है tutorial.theflash.com, इसी पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी वर्डप्रेस पे लॉग इन कर रहा हूँ और वर्डप्रेस पे आने के बाद आपको आना है सीधा पोस्ट के सेक्शन पे, और यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी। मैंने आपको समझाया कि इन सारी चीजों को लिखना कैसे है, कैसे पोस्ट बनाना है, वो सब मैंने अपने दूसरे वीडियो में बता रखा है। आपको उस वाले को चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में उसको डाल दूंगा। नीचे आऊंगा यहाँ पे एक पोस्ट था अभी, बेस्ट फेवर चिमनीज फॉर किचन रिव्यू 2022। ये मैंने एक ट्यूटोरियल पोस्ट क्रिएट किया था आपको दिखाने के लिए। मैं इसको अभी एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ आने के बाद मैं अभी एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करूंगा। देखो आर्टिकल कैसे लिखना है, आर्टिकल्स में आप क्या लिखोगे उसमें मैं बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिकल लिखते वक्त ऑन पेज एसईओ कैसे करना है उस पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊं। ऑन पेज एसईओ करना आर्टिकल्स के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ज्यादा अच्छी रैंकिंग्स मिल सकेंगी। और ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के बारे में जो वीडियो फाइनेंस बॉय पे अपलोडेड है उस पे मैंने वहां पे डिटेल में बात किया है। और यहाँ पे एडिशनली मुझे आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना है। जो पहला पॉइंट है वो है जो आपका फोकस कीवर्ड होगा या फिर जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा। जैसे यहाँ पे मेरा प्राइमरी कीवर्ड है फेवर चिमनी, वो आपके टाइटल में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे
टाइटल में है। और यहाँ पे जब आप रैंक मैथ ओपन करोगे, रैंक मैथ मैंने उस वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करना सिखा दिया है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपको ये बताएगा योर फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। दूसरा पॉइंट है ऑन पेज एसईओ का, जो आपका जो फोकस कीवर्ड है यहाँ पे जैसे फेवर चिमनी है मेरा फोकस कीवर्ड, वो आपके यूआरएल में होना चाहिए। मैं इसकी पोस्ट ओपन करता हूँ तब आपको समझ में आएगी। जैसे इस पोस्ट का आप यूआरएल देख सकते हो tutorialtheflash.com/bestfavorchimneys for kitchen review 2022। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वो यहाँ यूआरएल में एडेड है, तो आपको भी वो ऐड करना है। और यहाँ पे ये चीजें आपको डिफॉल्ट तौर पे नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स में चेंज करना है। तो सेटिंग्स के लिए मैं वापस आऊंगा डैशबोर्ड पे, नीचे आऊंगा, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे परमालिंक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप अपनी वेबसाइट पहली बार बनाओगे तो जनरली यहाँ पे प्लेन पे होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पोस्ट नेम पे कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम स्ट्रक्चर में यहाँ पोस्ट नेम शो होने लगा। आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे शो होने लगा, लेकिन मैंने पोस्ट नेम सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पोस्ट का टाइटल था और वही सेम पोस्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है यूआरएल में। तीसरी चीज जो मुझे आपको दिखानी है, ये जो यूआरएल है इसको आपको थोड़ा शॉर्ट बनाना है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो शॉर्ट यूआरएल होती है उसकी ज्यादा चांसेस होती है गूगल पे रैंक करने की कंपैरेटिवली लॉन्ग यूआरएल की। इसलिए अभी तक मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं किया था, अब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे यूआरएल सेलेक्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। यूआरएल सेलेक्ट पे आपको क्लिक करना है। ये मेरा यूआरएल था, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं बस रखूंगा बेस्ट फेवर चिमनी और इसको अपडेट कर दूंगा। आपको हर बार अपडेट कर देना है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो इसका यूआरएल यहाँ पे छोटा हो चुका है, बेस्ट फेवर चिमनीज। जो हमारा चौथा पॉइंट है, आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे आऊंगा, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फीचर्ड इमेज लगा हुआ है। अब इस इमेज को मुझे ऑप्टिमाइज करके अपलोड करना था। यहाँ पे जब आप अपलोड करोगे तब भी ये चीजें आपसे ये पूछेगा। यहाँ पे आपको अल्ट टेक्स्ट लगा देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। आपको टाइटल लिखना है, आपको कैप्शन लिखना है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लगानी है और उसके बाद आपको सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है। तो आप इमेज ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको गूगल इमेजेस पे भी हो सकता है रैंक करने लगे। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन यूज करना है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेबसाइट है द इंडियन एक्सप्रेस की, और यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ना लेटेस्ट इंडिया न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, टुडे हेडलाइंस, ये यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन पे आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और उसके लिए बस यहाँ पे आपको आना है रैंक मैथ पे और यहाँ पे आपको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है और इस डिस्क्रिप्शन पे जितने भी लंबा आप लिखना चाहो यहाँ पे बस एक बार अपने फोकस कीवर्ड को यूज कर देना। जैसे मैं यहाँ पे फेवर चिमनी को एक बार यूज कर दूंगा बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बार बस फेवर चिमनीज को यूज कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 81 से 83 हो गया। और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव शो होने लगेंगे। और सातवां पॉइंट है हमारा ऑन पेज एसईओ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइटल टैग मॉडिफायर्स यूज करने हैं। अब ये क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। टाइटल मॉडिफायर्स वो फ्रेजेस होते हैं जो जनरली सर्च क्वेरीज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि बेस्ट फेवर चिमनीज इन इंडिया 2022। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक वेबसाइट है, यहाँ इन्होंने लिख रखा बेस्ट मोबाइल फोन्स इन इंडिया 2022। यहाँ पे लैपटॉप्स अंडर 50,000, यहाँ पे जो भी अंडरलाइन दिख रहा है ना आपको, ये टाइटल मॉडिफायर्स हैं। सर्फर एसईओ रिव्यू, ये सारी जो चीजें होती है ना, बेस्ट अंडर रिव्यू गाइड 2022, करंट ईयर, जो भी करंट ईयर होगा पिछले साल का 2021, ये सारी चीजें आपको अपने टाइटल में यूज करनी। ये टाइटल मॉडिफायर्स होता है, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि हाफ ऑफ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो भी होते हैं वो लॉन्ग टेल सर्चेस पे आती है, इसलिए मैं ज्यादा लॉन्ग टेल सर्चेस को प्रेफर करता हूँ। यही कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने आर्टिकल्स लिखते टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आपके बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है शो करें, यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट मैंने अभी बिल्कुल नहीं लिख रखा हुआ है, तो यहाँ पे बस 262 वर्ड्स हैं। लेकिन कंटेंट लिखने के लिए मैं आपको सबसे सिंपल सा रूल बताता हूँ। आप एसईओ के हिसाब से तो आर्टिकल लिखना है, लेकिन आप ज्यादा फोकस करना यूजर एक्सपीरियंस पे, क्योंकि अगर यूजर एक्सपीरियंस खराब होगी तो ये रैंक में आपके आर्टिकल को पढ़ने नहीं वाला है। और साथ साथ इन ऑन पेज एसईओ की सारी चीजों को भी फोकस करना। उसके बाद जब आप यहाँ पे होस्टिंग परचेज करोगे, तो मैंने यहाँ पे आपको रिकमेंड किया था कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की होस्टिंग परचेज करना। तो आप सोचोगे फिर इंडिया में रैंकिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है। इसके लिए आप वो वाली वीडियो चेक कर लेना, फाइनेंस बॉय पे, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। और यूएस पे मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि यूएस पे भी बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं और यूएस पे कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। अभी मैं आपको यूएस के अमेजॉन की लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पे amazon.com पे, और अमेजॉन पे आने के बाद यहाँ पे मैं सेम नीच पे आऊंगा होम एंड किचन, और यहाँ पे मैं किचन एंड डाइनिंग पे आऊंगा। यहाँ मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं बस आपको कुछ कीवर्ड्स दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आगे जो भी और ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा ऐसे निश से रिलेटेड, अगर आप मुझे कमेंट्स में बताते हो तो वो सारी आएंगी अब यूएस से रिलेटेड, क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा अच्छी कन्वर्जन आती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यूएस में आप जाकर परचेज करो होस्टिंग। और यहाँ पे मुझे मैं कीवर्ड देखता हूँ, ये $14 का प्रोडक्ट है और ये है मिल्क फ्रॉथर, ठीक है। मैं आऊंगा यहाँ एचरेफ्स पे, ऊपर आऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा मिल्क फ्रॉथर, और आपको दोनों कीवर्ड टूल का यूज करना है, कीवर्ड प्लानर का भी और एचरेफ्स का भी, क्योंकि डगलेस चिमनी का जो ऑप्शन मुझे मिला था वो मिला था मुझे यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे, तो दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली यूज करना है। मैं बस आपको अभी दिखा रहा हूँ जल्दी से, तो इसलिए मैं एचरेफ्स यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने मिल्क फ्रॉथर लिखा, कंट्री मैं करूंगा यूएस, और यहाँ पे मैं फाइंड कीवर्ड्स करता हूँ
आई एम नॉट अ रोबोट। नीचे आऊंगा, यहाँ पे इसकी वॉल्यूम 86,000 है और कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 26 है। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप 20 तक जाओ, तो इसका मैं हो सकता है लॉन्ग टेल कीवर्ड कुछ खोजता हूँ, देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट ऐड करता हूँ तो देखता हूँ क्या मुझे सर्चेज आ रही है। आपको भी ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करते रहना है। बेस्ट मिल्क फ्रॉथर पे 34 कीवर्ड डिफिकल्टी, यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी बढ़ गई है। अब यहाँ पे मुझे कीवर्ड मिला है बेस्ट मिल्क फ्रॉथर फॉर आलमंड मिल्क, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी 3 है इसकी। अब मैं इस कीवर्ड को देखता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करता हूँ, और ये रिजल्ट अभी इंडिया के शो हो रही है। मैं इसको पहले यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ। इसके लिए सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, सी ऑल सेटिंग्स पे नीचे आऊंगा और रीजन में कर दूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है और इसको सेव कर दूंगा। आई एम नॉट अ रोबोट। एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारी सर्चेज आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग आ रही है। अगर आपको अभी तक शायद भरोसा नहीं हुआ होगा कि यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग ये सर्च रिजल्ट आ रही है कि नहीं, तो आप एक बार न्यूज पे चले जाना, ठीक है, और देख लेना कि न्यूज पे कहाँ के न्यूज शो हो रही है। और यहाँ पे जो कीवर्ड है आप देख सकते हो कितनों के टाइटल पे। मैं नीचे आता हूँ, आलमंड मिल्क यहाँ पे बस खत्म हुआ और यहाँ पे बस अब बेस्ट मिल्क फ्रॉथर्स ही आ रही है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स में आके। ऐसी वीडियोस अभी यहीं पे खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम से मैं बात करूंगा अनटच यूनाइटेड स्टेट्स की निशेस के ऊपर, कि वहां पे भी आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग या फिर क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे सेल होते हैं, बड़े बड़े एफिलिएट्स कैसे सेल करते हैं, ये सारे डेटा आपके सामने। इनके ऊपर अगर आप आर्टिकल्स लिखते हो तो आपका बिल्कुल प्रोडक्ट सेल होगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट वेब होस्टिंग करके तैयार रहनी है। मैं और ज्यादा निशेस के ऊपर आइडियाज लेकर आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। और Amazon एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट कैसे बनानी है, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देखो।